नमस्कार, मैं प्रभात। अयोध्या का राम मंदिर फिर से चर्चा में आ गया है और वो भी तब जब यूपी चुनाव सामने में अब दिख रहा है। मामला क्या है? राम मंदिर में चंदे के नाम पर कुछ लूट हुई है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से चंदा आप दे सकते हैं राम मंदिर में, और अब सैकड़ों करोड़ों की लूट की खबर सामने आ रही है। यह बात कब बाहर निकली? जब अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर यह जानकारी लोगों के बीच साझा की। उसके बाद धीरे धीरे सारी गड़बड़ियाँ सामने आने लगी। करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र है यह राम मंदिर, और उसी आस्था में पैसों और कुछ लोगों के द्वारा सेंध मारा जा रहा था। याद करिए, जहां पहले राम मंदिर था वहां मुगलों ने बाबरी मस्जिद बनाई थी। कारसेवकों और सनातनियों के दशकों के संघर्ष और बलिदान के बाद बाबरी मस्जिद टूटी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ट्रस्ट बनाकर मंदिर का निर्माण कराया गया, लेकिन मंदिर बनने के बाद, स्थापना होने के बाद अब करप्शन जैसी चीज़ों का चर्चा होना यह कहीं न कहीं हिंदुओं के दिलों पे आघात है। अगर आपको राम मंदिर में डोनेशन करना है तो आप दो तरीक़ों से डोनेशन कर सकते हैं। पहला, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट पर ऑनलाइन डोनेशन कर सकते हैं। दूसरा, मंदिर जाके सीधे चढ़ावा आप चढ़ा सकते हैं, जो सिक्कों, नोटों से लेकर सोने चांदी तक की होती है। इस पूरे पैसे पे नज़र रखने की जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की है। इसके अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास। यह ट्रस्ट 2020 में बना था, जिसमें 15 लोग सदस्य हैं। इनमें चंपत राय महासचिव के तौर पर सबसे ज़्यादा यही चर्चा में है डोनेशन के मामले में जो गड़बड़ियाँ हुई है। डॉक्टर अनिल मिश्र भी इसके सदस्य हैं, इनकी भी चर्चा हो रही है। 2022 से 2026 तक अयोध्या में करोड़ों श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। हर साल यह संख्या बढ़ती गई है। इतने सालों के औसत से अगर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हर दिन करीब 1 करोड़ रुपए का चंदन वहां पे आता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 24-25 में ट्रस्ट को कुल मिलाकर सैकड़ों करोड़ों रुपए मिले। इसमें एक बड़ा हिस्सा सीधे श्रद्धालुओं के चंदे से आया और बाकी हिस्सा बैंक में जमा रकम और निवेश पर मिले ब्याज के तौर पर आया। जब आप अयोध्या जाते हैं तो वहाँ दान पात्र आपको देखने को मिलता है, और इस दान पात्र से जो पैसा निकलता है उसे एक विशेष टीम द्वारा इकट्ठा किया जाता है और गोपनीय कक्ष में इसे लेकर जाया जाता है, और असली खेल इसी गोपनीय कक्ष से शुरू होती है। इन दान पात्रों से जो पैसा निकलता है उसे एक विशेष टीम द्वारा इकट्ठा करके एक गोपनीय कक्ष में ले जाया जाता है, और उस कमरे में बहुत सारे लोगों की टीम होती है। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी लगा होता है, और काफ़ी निगरानी में इस पैसे को गिना जाता है और इकट्ठा किया जाता है। लेकिन सारा खेल इसी कक्ष में होता है। वो समझते हैं कैसे? इस टीम में तैनात एसबीआई के कर्मचारी भी व्यवस्था देखते हैं, और ऑडिट करने के लिए टीसीएस कंपनी के कर्मचारी भी, यानी ऊपर से देखने में पूरा यह सिस्टम सिक्योर लगता है, जैसे कि इतनी सारी टीम है, इतने सारे लोग हैं तो इसमें गड़बड़ियाँ नहीं हो सकती। लेकिन इसके अंदर का खेल आप समझिए। पैसा गिनने के लिए कुल 50 कर्मचारी लगाए गए थे। इनमें से 24 कर्मचारी नोट गिनकर बंडल बनाते थे। 12 कर्मचारी ट्रस्ट के अपने हैं जो इन 24 कर्मचारी पे नज़र रखते हैं, यानी 2 कर्मचारियों पर एक निगरानी करने वाला आदमी जो कि इस ट्रस्ट के थे। बाकी 14 कर्मचारी एसबीआई और टीसीएस के होते हैं, जो ऑडिट टीम का हिस्सा होता है। अब सवाल यह है, जो 24 कर्मचारी नोट गिनते हैं वो किसने रखे? यहीं से चंपत राय का नाम जुड़ता है, और बताया जा रहा है कि इन प्राइवेट कर्मचारियों को रखवाने में इन्हीं चंपत राय का ही हाथ था। पैसा गिनने के काम में अपने ही लोगों को बैठाया गया, लेकिन चोरी कैसे हुई? अब जब कैमरे सामने लगे थे, निगरानी की टीम मौजूद थी, तो यहाँ पे चोरी कैसे हुई? अब थोड़ा सा ये हम समझेंगे, क्योंकि चंपत राय पे ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपने लोगों को वहाँ पे बैठाया, लेकिन और भी लोग थे वहाँ पे। कैमरा भी था, बैंकों के लोग भी थे और प्राइवेट कंपनियों के भी लोग थे, लेकिन फिर भी कैसे मामला हुआ उससे अब समझेंगे। देखिए, सोचिए थोड़ा सा कि वो जो 24 लोग पैसे गिनने के लिए बिठाए गए थे, तो वो उन लोगों का काम था कि 100-100 के नोट एक तरफ करके, 500-500 का नोट एक तरफ करके, उन सबों का 10-10 का मतलब कि लॉट में तैयार किया जाता है। सारे पैसों को एक जगह रखकर उसमें 10-10
का नोटों का एक बंडल बनाया जाता है। 10-10 का बंडल बना के एक बॉक्स में उसे रखा जाता है, 10-10 का बंडल। लेकिन यहाँ पे क्या होती है कि 500 और 100 की नोटों का 10-10 बंडल तो बनाया जाता है, लेकिन उन सारे बंडलों में एक एक बंडल एक्स्ट्रा बनाकर उस बॉक्स में रख दिया जाता है। 2021-22 में यहाँ पर काम करने वाले राजस्थान के एक व्यक्ति महिपाल ने ही मीडिया के सामने यह सारी बात बताई। उनका कहना है कि जब उन्होंने यह गड़बड़ी पकड़ी तो उन्हें ही नौकरी से निकाल दिया गया। और शक तब और बढ़ गया जब चिन्नू यादव, राजेश पाठक और केडी तिवारी जैसे नामचीन के व्यक्ति जो पहले ऑटो चलाते थे, सफाई किया करते थे, साधारण मजदूरी ये लोग करते थे, लेकिन पिछले 5 सालों में अचानक ये लोग करोड़पति बन गए। जो पहले बाइक और साइकिल चलाते थे वो अचानक से फॉर्च्यूनर पे बैठने लगे। तो उनके साथ जो भी काम करने वाले कर्मचारी थे तो इन लोगों के खिलाफ उन्होंने अंदर में ही कंप्लेन की, लेकिन अंदर में जब कंप्लेन हुई तो उस कंप्लेन को हटा दिया गया, बोला गया कि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन लोगों का शक और गहराते गया और इसकी जांच की मांगे और बढ़ने लगी। जब इन लोगों के ऊपर इनके आसपास के लोगों का जब दबाव हुआ तो लोगों में शक होना शुरू हुआ, शिकायतें होने लगी। धीरे धीरे यह बात बाहर आती गई। अब इसकी जांच शुरू हो चुकी है। SIT की टीम यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है। अभी तक करोड़ों रुपए बरामद हो चुके हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ भी ये साझा करें। आप क्या सोचते हैं इस विषय पे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।